बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नेक्स्ट हमारा ये इसमें ना इस लेक्चर में दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारे पास लिमिट्स आएगा और दूसरा डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, और डोमेन और रेंज को समझने के लिए मैंने आपको कहा था कि अपने इंटरवल को समझने, वो लास्ट जो लेक्चर था उसके एंड पे ना मैंने डिस्कस किया हुआ था कि इंटरवल की ना 3 टाइप्स हैं उसको ना। अच्छा, सबसे पहले डोमेन और रेंज होता क्या है हमारे पास। बेसिकली ना डोमेन हम लोग कहते हैं इनपुट जो हमने खुद देनी होती है, और रेंज क्या होती है, आउटपुट जो हमें उसके बदले में आंसर मिलता है। जैसे मैंने रियल लाइफ से एग्जांपल पहले भी दी थी कि जैसे सपोज हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी पत्ती ये सारा कुछ क्या होता है, डोमेन होता है, और उसके बदले में जो हमें हासिल होती है वो चाय, वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है। ठीक है, तो मैंने डोमेन रेंज की ना डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले तो मैंने डोमेन रेंज की ना सबसे इनिशियल जो हमारा स्टार्टिंग होती है ना उस एग्जांपल को लिया, ताकि आपको ना थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाए कि डोमेन रेंज बेसिकली हम फाइंड कैसे करते हैं और होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो ये मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। पहले तो आपने इन दो चीज़ों से बचना है जब भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, इन दो चीज़ों से बचना है। पहली चीज़ क्या है, इन्फिनिटी, और दूसरी चीज़ है हमारे पास अयोटा, ये वाला अयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये मैंने दो चीज़ें बता दी कि जी इन्फिनिटी से आपने बचना है और अयोटा से बचना है। अब ये इन्फिनिटी आएगी किस केस के अंदर, इन्फिनिटी आएगी आपको बटे वाले केस के अंदर। जैसे ये मैंने लिखा हुआ ना, रिमेंबर ये दिस, कि जब भी कोई फंक्शन बटे में आ गया तो इसका मतलब उसमें लाजमी इन्फिनिटी बनेगा किसी ना किसी नंबर के ऊपर। तो इन्फिनिटी हमारे पास बेसिकली होता है ऊपर समथिंग ओवर ज़ीरो, मतलब ऊपर कुछ भी हो नीचे ज़ीरो आ जाए तो समथिंग ओवर ज़ीरो हमारे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी के। फिर दूसरा मैंने लिखा है अयोटा, अयोटा से आपने बचना है। अयोटा क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये कब आता है कि जब हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, जैसे ये अंडर रूट के अंदर देखें -1 अंडर रूट लिखा हुआ है तो ये इक्वल है अयोटा की। तो इसलिए जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाए ना तो आपने उससे भी बचना है। ठीक है, इन दो चीज़ों से आपने बचना है बस, बाकी और कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो साथ साथ जैसे एग्जांपल्स आएंगी मैं आपको बता दूंगी। ये मैंने सबसे छोटी जो हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं या बच्चों को सिखाते हैं ना डोमेन रेंज, वो मैंने ली है ताकि आपका इधर से कंसेप्ट बन जाए, फिर हम इससे मुश्किल से मुश्किल की तरफ जाएंगे। अच्छा, पहले सिंपल सा कंसेप्ट डोमेन रेंज का ये होता है कि जैसे ये हमें फंक्शन दे दिया कि जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमें कह रहा है कि जी इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है आपने। ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि ये रियल लाइन है, हम करते क्या है कि रियल लाइन में से 3-4 नंबर पॉजिटिव के पुट कर लेते हैं और 3-4 नंबर हम नेगेटिव के ले लेते हैं और ज़ीरो भी ले लेते हैं फंक्शन के अंदर, और उधर से हम लोग डोमेन और रेंज फिर लिख देते हैं। अच्छा, ये मैंने कहा कि जी पॉजिटिव के 3 नंबर लेते हैं, 3 से ज़्यादा क्यों नहीं लेते या 3 ही क्यों लेते हैं, इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। अभी मैं दे देता हूँ। देखिए क्या किए कि ये फंक्शन था तो सबसे पहले मैंने इसमें ज़ीरो पुट किया, तो ज़ीरो पुट किया तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे भी एक्स की जगह ज़ीरो आ गया, ज़ीरो हो गया। 1 पुट किया तो 1 आ गया। 2 पुट किए थे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 3 पुट किया 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ज़रा देखें ये 3 से आगे हमें नंबर पुट करने का क्यों नहीं फ़ायदा है या क्यों नहीं ज़रूरत है, वो इस वजह से ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है। हमें पता चल रहा है कि आगे जितनी भी वैल्यू आनी ना वो सारी पॉजिटिव की ही आनी है, और यही चीज़ तो हमें एक चाहिए होती है। तो देखिए 4 पुट करेंगे 16 आ जाए, आगे से आगे पॉजिटिव की वैल्यू आती चाहिए। तो ये हमें एक सीक्वेंस सा पता चल जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस स्टार्टिंग मिल जाए, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जिसमें नंबर नेगेटिव आ जाए, तो इसलिए हमें आगे पुट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब आ जाए रेंज की दूसरा नेगेटिव वालों की तरफ। तो ये नेगेटिव के 3 नंबर पुट किए तो इस पर भी यही आंसर आ गया। अच्छा, फिर आपने करना क्या होता है मैंने आपको बताया कि जो डोमेन के अंदर ना आपने दो चीज़ों से बचना है, एक इन्फिनिटी से बचना है और एक अयोटा वाली चीज़ से बचना है। इन्फिनिटी वाला केस बेसिकली बनेगा जब आपको फंक्शन आएगा बटे के अंदर, तो उसमें आपने फ़ौरन देख लेना कि जी इसमें किसी ना किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी बन रहा है। और इन्फिनिटी बनेगा कैसे, ऐसे ही आपने फंक्शन के अंदर वो पॉइंट पुट करना है और नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी, या अंडर रूट वाला है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाएगा तो वो योटा हो जाएगा, इसको भी हमने डोमेन में शामिल नहीं करना होता। लेकिन ये जो हमारा फंक्शन है आपने देखा होगा कि इसके अंदर ना तो ये फंक्शन बटे में है और ना ही ये फंक्शन मतलब अंडर रूट वाले। तो ऐसे वाले इन दोनों के अलावा जो भी फंक्शन आएगा ना उनकी आलमोस्ट क्या होगी, उसकी डोमेन ये सारी रियल लाइन ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा इधर नंबर मिलेगा नहीं जिसको पुट करके इन्फिनिटी बन जाए, या जज़र तो है ही नहीं वैसे ही।
तो इसका मतलब उनके अलावा बाकी जो भी फंक्शन आएगा ना, ऑलमोस्ट सब के अंदर ना हमें ये कह लो कि एक रूल सा है, बना लें आप अपने तौर पे, क्या जी बाकी ऑलमोस्ट सब की जो डोमेन होगी ना वो क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आएगी। अच्छा, इसको लिखने के दो तरीके, मैंने दोनों तरीक़ों से लिख दिया है। डोमेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्डिंग में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या ऐसे ओपन इंटरवल में भी लिखते थे। ये मैंने बताया था कि इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल है, क्योंकि -∞ और +∞ बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको तो हम क्लोज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि -∞ ∞ ओपन है, ये दोनों शामिल नहीं है, लेकिन दरमियान वाले सारे शामिल है, और दरमियान में क्या आ जाएगी, सारी रियल लाइन ही आ जाएगी। ऐसे वर्डिंग में लिख दें, बेशक ऐसे लिख दें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर रेंज की तरफ आएँ। रेंज मैंने बताया था बेसिकली रेंज क्या होगी, रेंज अपने वो लिखना होता है कि जो हमारे जवाब आते हैं, सही है। अब आप देखें इनके जवाब क्या आ रहे हैं, पहला एक जवाब आ रहा है 0, 0 से आगे सारे पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, फिर माइनस वाले पुट किए, इस पर भी आ रहे पॉजिटिव। इसका मतलब आप जितने मर्जी और भी पुट कर लें, फर्ज अगर इसमें 4 पुट कर लें जवाब फिर भी पॉजिटिव का आएगा, इधर -4 पुट कर लें जवाब फिर भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव कभी भी आ ही नहीं सकता, इसलिए तो हम 3 के पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ना सीक्वेंस मिल जाता है डोमेन रेंज का। अच्छा, अब रेंज आपने कैसे लिखनी कि ये जो जवाब जो आपको मिल रहे हैं ना, इनके सीक्वेंस को आपने इकट्ठा करके रेंज में लिख देना होता है। तो हमें नज़र आ गया कि ये हमारा एक तो जवाब ये 0 आ रहा है, और फिर 0 से आगे ये सारे नंबर आते जाएंगे, ये वाले सारे जितने जितने नंबर पुट करते जाएंगे ये सारे इधर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, तो ये नंबर कभी भी ख़त्म ही नहीं होने। तो इसलिए तो हम इसको इंटरवल में लिखते हैं। अच्छा, अब इसकी जो रेंज आपने कैसे लिखनी, 0 है ना, 0 से आपने कर देना ऐसे क्लोज इंटरवल, क्योंकि क्लोज कर दोगे ना, क्लोज का मतलब ये होता है कि वो 0 शामिल है लेकिन उससे पिछले वाले नंबर कोई भी शामिल नहीं है, ये सारे नंबर निकल जाएंगे। 0 से क्लोज कर देना, इधर से आपने एंड से ओपन कर देना। जैसे ये देखें लिखा हुआ है, ये लिखी कि 0 से मैंने कर दिया क्लोज्ड, मतलब कि 0 शामिल है और 0 से पिछला कोई नंबर शामिल नहीं है। 0 से इधर की तरफ मैंने कर दिया ये +∞ की तरफ ओपन, कि ये +∞ शामिल है, दरमियान में ये सारे नंबर शामिल है, ठीक है। तो ये होती है इसकी रेंज आ गई। अब ये आ गया जी, रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो नेगेटिव ना हो, क्योंकि 0 तो नेगेटिव नहीं होता ना पॉजिटिव होता है, तो इसलिए नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाता है। तो 0 से लेकर आगे जितने भी नंबर हैं उनको हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं। इन दोनों में ना फ़र्क है, कुछ लोग इनको मिक्स कर जाते हैं कि जब हम बात करते हैं ना कि सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, वो और चीज़ है। जब हम बात करते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर, वो और चीज़ है। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो नेगेटिव ना हो, तो क्योंकि 0 का तो हमें पता ही नहीं है कि 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसलिए नॉन नेगेटिव की जब बात करेंगे इसमें 0 भी आएगा कि 0 1 2 3 सारे आएंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर उसमें 1 2 3 वो आएंगे, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सी मैंने तरीका बताया था कि डोमेन रेंज ना हम बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल ली है ये फ्रैक्शन वाली, इसकी भी डोमेन रेंज फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, हिंट दे दिया है कि जब भी कोई फंक्शन बटे में आ गया तो लाजमी कुछ ना कुछ किसी ना किसी पॉइंट पे वो लाजमी इन्फिनिटी देता होगा, तो आपने उससे बचना है। जैसे देखें, ये मैंने पॉइंट पुट कर रहा हूँ, सब पे आंसर मिल रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसमें x की जगह पे 2 लगाया तो देखिए 2/0 आ गया। तो ये मैंने आपको बताया था कि समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। फिर 3 पुट किया, ये भी कोई ना कोई आंसर आ गया, फिर -2 पुट किया, ये भी आंसर आ गया, सारे कुछ आते। लेकिन जब -2 पुट किया, इस पर भी आप देखें, इस पर भी इन्फिनिटी आ रहा है, बाकी सब पे कोनो के आंसर आ रहे हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब इसकी आप डोमेन कैसे लिखेंगे, इसकी डोमेन आप लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड -2, मतलब कि इसकी डोमेन सारी रियल नंबर आ रही है लेकिन सवाए किसके, 2 और -2 के। क्यों? क्योंकि 2 और -2 जब पुट करते हैं उस पर आंसर आ जाते हैं इन्फिनिटी, तो इसलिए हमने इनको डोमेन में से निकाल देते हैं। या दूसरा तरीका और भी होता है इसका हिंट के तौर पे कि जब कोई भी फंक्शन बटे में आ जाए ना, कोई भी फंक्शन बटे में आ जाए, ठीक है, बटे के जो नीचे वाली चीज़ होनी है ना, नीचे वाली, ये मैंने लिखा हुआ है, बटे के नीचे जो भी होगा, आप इस वाले में बटे के नीचे ये वाली चीज़ है, आप इसको अलग हल कर लें, मतलब -4 उधर प्लस ले जाए, √ ले लें, तो ये आ जाएगा +-2। तो इसका ये भी तरीका होता है कि जो ये वैल्यू आ रही ना, इनके अलावा बाकी सारी रियल नंबर होगी। अच्छा, अब इसको लिखने के 2-3 तरीके, ये तीनों तरीके मैंने लिख दिए। आप डोमेन को ना किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, पेपर में ज़ाहिर सी बात है वो ऑप्शन कोई भी दे सकता है, तो आपको सारे तरीकों का पता होना चाहिए। पहला तो ये मैंने बता दिया वर्डिंग में, दूसरा ये इंटरवल की फॉर्म है, देखें ना, -∞ से लेकर +∞, ये तो सारी हमारी रियल लाइन है। मैंने किया क्या कि -20 से लेकर -2 लिख दिया। अब ये है ओपन इंटरवल, इसका मतलब इसमें -2 शामिल नहीं है लेकिन दरमियान वाले सारे शामिल हैं। यही हम ऊपर बात कर रहे हैं कि -2 निकालना है हमने, तो ये निकल गया इधर से।
यूनियन डाल दिया, फिर 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि 2 शामिल नहीं है, लेकिन इसके ये दरमियान वाले सारे शामिल है, तो 2 भी निकल गया। तो यही वर्डिंग वाली चीज़ को हमने ऐसे इंटरवल में लिख सकते हैं। फिर इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर ये शो कर दे रियल लाइन को माइनस 2 और माइनस 2, मतलब इस एक ही चीज़ है, इन तीनों को ना ये स्टाइल अलग अलग है, ठीक है। फिर रेंज मैंने लिख दी -∞ से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि रेंज में इसके सारे नंबर आ रहे हैं, प्लस वाले भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, तो रेंज इसकी सारी क्या होगी, रियल नंबर ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इनके ना हिंट है, जैसे मैंने इधर हिंट दिया आपकी आसानी के लिए कि अगर बटे में फंक्शन आ जाए ना, तो आप जो भी फ्रैक्शन के नीचे फंक्शन होगा ना उसको ऐसे सोल्व कर ले, जो भी इधर एक्स की जो वैल्यू आई आप कह सकते हैं कि जी इस वैल्यू के अलावा बाकी सारी हमारी डोमेन है। ये एक शॉर्टकट तरीका है, कह लो ट्रिक है। अब आ जाए अंडर रूट के ऊपर। अब मैंने एक अंडर रूट वाली एग्जांपल ली हुई है, ठीक है, ये ज़रा देखें। तो हमने इसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अच्छा इसमें भी मैंने क्या किया देखें, जब मैंने 0 पुट किया फंक्शन के अंदर तो मेरे पास -4 अंडर रूट आ गया। इस -4 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ -1 का अंडर रूट और 4 अंडर रूट, ये सॉरी इधर मैंने 2 आना था, 4 का अंडर रूट हल होगा इधर 2 आ जाएगा। तो बेसिकली आ गया जी 2, ये -1 अंडर रूट मैंने स्टार्ट में बता दिया, ये कम्प्लेक्स नंबर है, अयोटा की ना डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 अयोटा, तो ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसका मतलब 0 को हमने डोमेन में से निकाल देना। फिर 1 पुट किया, इस पर भी कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। फिर देखें 2 पुट किया, 2 पे 0 आ गया, मतलब ये सही है कि 0 और 1 डोमेन में हम शामिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इन पे क्या आ रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। देखी जाए ज़रा। अब 3 पुट किया, इसमें भी 5 अंडर रूट आ गया, ये भी ठीक है। 5 अंडर रूट को हल करेंगे 1 पॉइंट समथिंग कोई भी आ जाएगा, मतलब ये भी डोमेन में हम ले सकते हैं। -1 जब पुट किया, इस पर भी योटा आ रहा है। -2 पुट किया, इस पर भी 0 आ रहा है, ठीक है। फिर -3 पुट किया, इस पर भी 5 अंडर रूट आ रहा है, तो ये तो हमने पुट कर दी है। अच्छा अब मैं इसको एक आसान सा तरीका और बता देता हूँ, अब आपने इसकी डोमेन कैसे लिखनी है। डोमेन का तरीका पता क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जज़र के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए ना नेगेटिव वाली, वो होती है कम्प्लेक्स नंबर। तो आपने क्या करना है, एक तरीका बड़ा आसान सा बता देता हूँ, इसका भी हिंट है कि जज़र के अंदर कोई भी चीज़ आ जाए ना, आपने उसको रख देना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ये अंडर रूट के अंदर इधर था इस सवाल के x² -4 है, इसको मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये उधर जाके -4 + 4 होगा, दोनों तरफ स्केयर अंडर रूट लिया, तो मेरे पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू +-2। अब इसका मतलब पता क्या करें आप, इस 2 को कर लें शामिल, +2 और -2 को, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें नहीं शामिल होंगी, ठीक है। जैसे ये देखें मैंने डोमेन भी ऐसे लिखी है कि -∞ से -2 को कर दिया मैंने क्लोज्ड, फिर यूनियन 2 को कर दिया क्लोज, फिर इधर से ओपन कर दिया। इसका मतलब पता क्या है कि -2 को क्यों शामिल किया, क्योंकि -2 पे कोई ना कोई जवाब हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। फिर इधर से मैंने कर दिया ओपन, -2 से लेके इधर को सारे नंबर ओपन है, सारे डोमेन में शामिल है। देखो ना, -3 पुट करोगे आप लोग, फिर भी कोई ना कोई जवाब आ जाएगा, -4 पुट करोगे फिर भी कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। फिर इधर से मैंने क्या किया देखें, फिर 2 से क्लोज है मतलब 2 शामिल है, 2 से इधर को कर दिया ओपन, मतलब 2 के आगे ये सारे नंबर शामिल है। इधर क्या क्या होंगे, 3 4 5, ये देखें 3 पे भी कोई ना कोई आंसर मिल रहा है इसका, 5 पे भी, सब पे मिल जाएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया कि आपने क्या करना है, अंडर ये तो ना भी ये वाला काम करे ना, ये नंबर पुट करने वाला, तो इसकी बजाय ये आसान सा तरीका हिंट यूज़ कर लें, ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए कर दिया है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए ना, आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख के ना, ये हल करके ये वैल्यू निकाल लेनी। फिर जो भी वैल्यू आई ये वाली, आपने उसको ऐसे शामिल कर देना और बाकी सारा ये ओपन कर देना, तो ये आपकी हो जाएगी डोमेन। अच्छा रेंज की बात देख लें, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि हम डोमेन में ये लिख रहे हैं, तो रेंज के अंदर देखें एक तो जो हमारा 0 आ रहा है, फिर 0 से आगे सारे नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर नेगेटिव का नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी रेंज क्या होगी, 0 से क्लोज, इधर से। अच्छा एक और भी बात बता देता हूँ कि ये कह लो कि एक कंसेप्ट ये याद ही रख लें कि जो अंडर रूट वाला फंक्शन होना है ना, अंडर रूट वाले फंक्शन की जो रेंज है ना, ऑलवेज यही आएगी, 0 से क्लोज्ड, इधर से ओपन। कोई भी आप दुनिया जहान का कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर आ गया, उसकी रेंज ऑलवेज यही ही होगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, 0 से पीछे होते हैं नंबर नेगेटिव, तो नेगेटिव तो जज़र के अंदर आएगा, वो तो कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो 0 आ सकता है या 0 से आगे सारे नंबर आ सकते हैं। तो ये एक बेसिकली कंसेप्ट है, ठीक है। डोमेन जज़र वाले की डोमेन ऐसे निकाल लें कि जी जो भी ये फ़र्ज करें, अगर क्वेश्चन में चेंज कर दूँ, इधर मैं x² की जगह ये जज़र के अंदर ना इसी को मैं चेंज कर, इधर मैं x² -16 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब आपने इसकी डोमेन रेंज निकाल ली, तो x² -16 इधर कर दिया, तो आपने उसी तरीके से इसको हल करना है। x² -16 है, उधर जाके +16 हो गया, जज़र लिया, तो इधर आ जाएगा +-4,
तो इसका मतलब प्लस माइनस 4 इधर आपने -4 कर देना, इधर 4 कर देना, कि ये दोनों शामिल हैं और इसके दरमियान वाला नंबर शामिल है, ये आपकी डोमेन होगी और रेंज ऑलवेज आपकी क्या आएगी, यही आएगी। ठीक हो गया। ये मैंने एक आपको फ्रैक्शन वाला भी, पहले मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी बिल्कुल माइनर सी, फिर उसके बाद मैंने एक आपको अंडर रूट वाली दे दी एग्जांपल कि उससे आपने कैसे डील करना है, फिर आपको मैंने एक फ्रैक्शन वाली एग्जांपल समझा दी कि अगर कोई फंक्शन बटे में आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। अच्छा, जो इसके की पॉइंट्स है ना, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्रैक्शन वाले बटे वाली चीज़ का की पॉइंट ये है कि बटे के नीचे जो भी चीज़ होगी ना, आपने उसको इक्वल टू 0 रख के उधर से वैल्यू निकाल लेनी है, और जब डोमेन लिखनी है उन वैल्यू को आपने उधर से निकाल देना है, उनके अलावा ओपन इंटरवल में लिखना है। लेकिन जज़र के अंदर क्या करना है कि जब जज़र वाला फंक्शन आ गया तो जज़र के अंदर जो भी चीज़ होगी ना, आपने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके उधर से वैल्यू निकाल लेनी है और वो वैल्यू शामिल करनी है, बाकी सारी आपकी डोमेन आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं ये जो आपके ये हैंड आउट्स के अकॉर्डिंग है ना, उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहली तो ये एग्जांपल दी हुई है उसने, साइन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ये कह रहे हैं डोमेन ऑफ द रीजन। अच्छा, ये ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टैन कोट वगैरह, इनकी डोमेन रेंज ना फिक्स है, ये आपने याद कर लेनी। तो साइन वाले की रेंज ना फिक्स है, -1 और 1 है, तो ये आपने याद कर लेनी, इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब इन एग्जाम्पल की तरफ आए, ये देखें ज़रा, मैंने याद है आपको, मैंने पिछले में कहा कि जज़र वाला कोई भी फंक्शन आ जाए ना, आंखें बंद करके आपने उसकी रेंज 0 से क्लोज्ड और इधर से ओपन, यही रेंज होगी ऑलवेज। ठीक है, ये देखें जज़र वाला आ गया, इसकी रेंज ऑलवेज यही है। अच्छा, अब ज़रा देखें कि इसकी जो डोमेन है उसने इंटायर स्पेस लिख दी है। अब इस चीज़ का क्या मतलब होता है? इस चीज़ का मतलब ये होता है कि हमें जज़र के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर हमारा कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि लाजमी जज़र के अंदर आपको कोई ना कोई मिलेगा, मैंने कहा कि आपने उसमें पॉइंट चेक करना है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, ये ज़रा देखें, ये अंडर रूट वाला आ गया, 1 पुट किया 3 अंडर रूट आ गया, 2 पुट करेंगे 12 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे फिर भी 3 अंडर रूट आ जाएगा, -2 पुट करेंगे फिर 12 अंडर रूट आ जाएगा, 0 पुट करेंगे ये 0 आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिस नंबर को मैं इधर लगाऊं और मेरा जज़र के अंदर नेगेटिव वाली चीज़ आ जाए, क्योंकि जब जज़र के अंदर नेगेटिव -2 -3 ये वाली चीज़ आएगी फिर ये बराबर होता है योटा के। तो इधर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आ रही, तो इट्स मीन उसने क्या लिख दिया। बेसिकली हम क्या लिखते होते थे, हम लिखते थे फिर उस चीज़ का, जैसे मैंने पहली एग्जांपल दी थी तो उसकी हमने डोमेन याद ना हमने क्या लिखी थी, हमने डोमेन लिखी थी जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बेसिकली इधर इसकी डोमेन भी यही बनती है, लेकिन वर्डिंग चेंज हुई है। वर्डिंग क्यों चेंज की है? वर्डिंग इस वजह से चेंज की है क्योंकि जो हम कार्टिजन कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसमें होते हैं एक्स और वाई, उनको हम लोग बोलते हैं प्लेन। लेकिन जब 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ना, एक्स वाई और जी, उनको बोलते हैं स्पेस। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस की बात हो रही थी, तो हम इधर बजाय ये लिखने के कि जी डोमेन इसकी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होगी, क्योंकि इधर तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, तो इधर हम फिर ऐसे लिखेंगे इसकी डोमेन क्या है, इंटायर स्पेस। ठीक है, तो बात ये वही है, लेकिन इसके हिसाब से इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, दूसरी वर्डिंग इसकी यही बनती है कि सेट ऑफ आर रियल नंबर्स है, मतलब हर नंबर पे ये दोनों को डिफाइन हो रही। ठीक है जी, अब दूसरा फंक्शन देख लें, ये भी बटे वाला आ गया। तो मैंने कहा था बटे वाले में आपने देखना है कि कोई ऐसा नंबर पुट करने थे जिसमें इन्फिनिटी ना बनती हो, तो ये हमें क्लियर नज़र आ रहा है। तो पहले जब मैं एक्स वाई जी की जगह 0 0 लगाऊंगा तो ये 1/0 आ जाएगा, ये ज़रा देखें, ऐसे क्लियर पता चल रहा है। ये देखें, एक्स वाई जी की जगह जब मैं 0 0 लगाऊंगा तो हमें पता है ये क्या बन जाएगा 1/0, और ये किसके बराबर है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब 0 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा। तो उसने देखो क्या लिखा है कि एंटायर स्पेस, मतलब सारी स्पेस है लेकिन सवाई किसके, 0 0 के। क्यों? क्योंकि जब 0 0 होगा वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये वही एग्जांपल पिछले वाली जो है वही वर्डिंग है कि जैसे हमने लिखा था कि जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड -2। तो इधर चूँकि एक्स वाई जी बात हो रही तो हम इसको सेट ऑफ आर रियल नंबर्स की बजाय हम इसको वर्डिंग देंगे स्पेस की। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि जी इंटायर स्पेस है लेकिन 0 0 के अलावा। ठीक है, तो जो इसकी रेंज है वो तो ऑलवेज बाकी सारे नंबर पॉजिटिव। देखिए रेंज क्या आएगी, क्योंकि नेगेटिव का नंबर कभी भी नहीं आएगा। आप इसमें -1 भी पुट करेंगे ना तीनों की जगह तो वो स्केयर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव का कभी भी कोई जवाब नहीं आ सकता, तो इसमें उसने लिख दिया 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब इधर आ जाए तीसरी एग्जाम्पल। अब इसका क्या मसला है, अब ना एक दो चीज़ें आपने फिर इसमें भी याद रखनी है कि लोग जो ln वाली चीज़ होती है ना हमारे पास, ये ln का 2 चीज़ें याद रख लेनी है। ln 0 भी इन्फिनिटी होता है
और ln इधर माइनस की कोई क्वांटिटी हो, मतलब log -1 हो -2 हो, वो भी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। कि log 0 भी इन्फिनिटी है, log नेगेटिव भी इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब इस सारे फंक्शन के अंदर आप देख लें अब कि एक्स वाई ये log z है, तो इसका मतलब इधर z के ऊपर सारी बात आनी। अगर आपका ये z इधर 0 हुआ फिर भी ये डोमेन ये इस पर नहीं, मतलब अनडिफाइंड हो जाना है। अगर ये z हमारा लेस देन 0 हुआ, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि z लेस देन 0, कि z छोटा है 0 से, तो 0 से छोटे सारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव के, तो उस पर भी ये लोग नेगेटिव का कोई ना कोई इन्फिनिटी होता है। तो देखें फिर इसने इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। इसको उसने लिखा हुआ हाफ स्पेस z ग्रेटर देन 0, समझ आएगी ना बात की। क्योंकि z ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है, इक्वल नहीं लिखा है इधर, क्यों, क्योंकि 0 पर भी ये इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब ये सारी स्पेस है लेकिन हाफ स्पेस है, क्योंकि ये आधी आ रही है, जो एक्स वाई तो है ही है, तो log z है। क्योंकि log अगर नेगेटिव का इधर z 0 आ जाएगा तब भी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, log नेगेटिव का आ जाएगा तब भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डोमेन में उसने क्या लिख दिया, जस्ट z ग्रेटर देन 0, और रेंज इसकी वो सारी रियल लाइन ही आ जाएगी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ये देख लें डोमेन रेंज, इसमें भी यही करना है आपने। मैंने आपको पहले बता दिया कि जजर के अंदर जो भी चीज़ आ जाए ना, आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के इधर से कीमत निकाल लेंगे। जैसे इधर से उसने कीमत निकाली है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये आपकी क्या आ गई, इसकी डोमेन आ गई। आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर ये एग्जांपल आ जाए, अब ये ज़रा देखें इस पे भी। अब देखें ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। अब आपने क्या करना है, जजर के अंदर इतने हिस्से को ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या सारे को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लें, या ऐसे ही कर लें। जजर के अंदर जो भी चीज़ें सारे को आपने रख लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या डिफाइन कर रहा है बेसिकली, देखना ज़रा। अब हम कहेंगे कि ये वाली जैसे चीज़ है, ये उधर इसको इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लिया, तो ये -4 जाकर +4, ये कंडीशन बन गई हमारे पास। अच्छा, अब वो क्या, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास कि एक्स के जमा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये डोमेन होगी। देखें ज़रा क्या मतलब है इसका, कि जो एक्स के जमा वाई स्क्वायर है ना, ये सारा या तो इक्वल हो 4 के या 4 से बड़ा होना चाहिए। देखो जब इक्वल 4 लिखेंगे फिर भी इस पर 0 आ रही है, लेकिन जब हम लोग 0 से कम पुट करेंगे तब भी इस पर क्या आ रहा है, देखो कि 5 - 1, ये 1 पुट करेंगे जो उल्टा आ रहा है। मतलब कि 4 और 4 से बड़ों पे फिर ये कोई ना कोई जवाब देगा, लेकिन जब हम इससे छोटा नंबर कोई ना कोई पुट करेंगे ना, तो उस पर क्या आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा। देखिए पहले मैंने इधर 4 पुट किया एक्स के जमा वाई स्क्वायर की जगह, तो 4 - 4 ये 0 हो गया। अब मैंने 4 से बड़ा पुट किया 5, तो 5 - 4 1, ये भी ठीक हो गया। लेकिन जब मैंने एक्स के जमा वाई स्क्वायर की जगह 4 से छोटा कोई नंबर पुट किया, फर्स्ट करो 3 पुट कर देता हूँ, तो देखें 3 - 1 ये उठा, तो ये नहीं हम ले सकते। तो इसकी डोमेन क्या हमने कहना है कि एक्स के जमा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। 1 मिनट अजान हो लिया। अच्छा जी अब ये भी एग्जांपल है, इसमें देखो उसने क्या लिखा हुआ है, log एक्स वाई। तो ये भी उसने देखें एक्स वाई, मैंने पहले कहा था कि log के साथ अगर चीज़ सारी 0 आ जाएगी फिर भी इन्फिनिटी है, अगर ये सारी चीज़ नेगेटिव आ जाएगी फिर भी इन्फिनिटी है। तो इसलिए इसने डोमेन वाली क्या लिखा कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब ये एग्जाम्पल 6 में देख लें, इसमें भी उसने यही किया हुआ है कि मैंने कहा था जो भी जजर की चीज़ अंदर आ जाए नहीं ना, आपने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके निकाल लेना। जैसे ये उसने निकाला हुआ है, इसको हल करके ये आ गया जी -2 और 2, ये वाला हमारा रीजन आ गया, ठीक है। मैं आपका बाकी ना आपको डोमेन रेंज के और भी एग्जाम्पलें दूंगा आपको, और ये भी उसी तरीके से कि अंडरवुड के अंदर ये सारा है
आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लेना है, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, एक्स के जमा वाई के जमा जी के लेस देन इक्वल टू 5। अब देखें आप इससे 25 से छोटा, इस सारे की जगह 25 से अगर छोटा पुट करेंगे ना तो फिर आपके पास जवाब आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव का ही। लेकिन अगर बड़ा पुट करेंगे फिर काम खराब। देखो माइनस कॉमन लेके ये सारे प्लस आ जाएगा, एक्स के जमा वाई के जमा जी के। अब 25 है ना, अब मैं अगर 25 से छोटा इधर पुट करूंगा, मतलब 24 पुट करूंगा, तो 25 माइनस 24 वो 1 का अंडर रूट, वो तो ठीक है। लेकिन जो कि हमने रिजल्ट हमारा यही बना था कि लेस देन इक्वल टू 5 है। लेकिन अगर मैं इससे बड़ा पुट करूंगा, फर्ज करें इधर मैं 26 पुट कर लेता हूँ 25 से बड़ा इन सारे की जगह, तो ये 25 माइनस 26, तो वो तो क्या आ जाएगा -1/2, वो तो आ जाएगा जोटा। तो इसलिए ये सारे की डोमेन क्या होगी, ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये, अच्छा नेक्स्ट ना फिर आ रहे हैं लिमिट्स के क्वेश्चंस। इसका ना डिटेल तो नेक्स्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने देख लेना है कि एक चीज़ होती है कि जी हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। फिर एक चीज़ होती है कि हमने ये शो करवाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। एक चीज़ का ख्याल रखना कि लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं होती, लिमिट एग्जिस्ट तब नहीं होती कि जब उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू आए। देखिए आपने पहले में पढ़ा हुआ कैलकुलस, उसमें भी आपने देखा होगा कि जितने भी लिमिट्स के क्वेश्चन थे तो लिमिट्स का ऑलवेज आंसर क्या आता था, एक ही आता था। तो तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो इसमें दो किस्म के हम क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये लिमिट वाला पुराना क्वेश्चन, लेकिन फ़र्क क्या है, क्योंकि हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास फंक्शन मल्टीपल में आ जाएंगे। जैसे देखें पहले हमने सिंपल लिमिट वाले किए थे, इधर सिंपल एक्स ही होता था कि जी एक्स अप्रोचेस टू 0। अब चूंकि हम मल्टीपल की तरफ जा रहे हैं तो इसमें 2 आ जाएंगे, एक्स वाई अप्रोचेस टू 1। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स होना है वहाँ पे आपने 2, जहाँ जहाँ पे वाई होना है वहाँ पे आपने 1। तो ये फंक्शन इसमें लगा के ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो सिंपल है, अगर ये वैल्यू लगाई आपके पास कोनो का आंसर आ गया तो ठीक है। लेकिन मसला तब बनना है कि जब इस पर कोई गड़बड़ होनी है। तो ये पोलर में चेंज करके किया हुआ ये लिमिट्स के रूल है। तो इसकी ना डिटेल जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ये लेक्चर में आ रही है लिमिट्स की ये, तो फिर हम उसमें मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि लिमिट्स क्या होती है। और ये जब लिमिट कहेगा कि जी आपने शो करवाना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो उसको भी ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।